दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है, जिसके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अमीर है। यहाँ पे टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद ये देश खत्म कैसे हो रहा है। सऊदी अरब नियॉन सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है। जड्डा टावर जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के कानून में चेंज ला रहे हैं, जैसे कि औरतों को कार ड्राइविंग करने देना, महिलाओं को स्पोर्ट में हिस्सा लेने देना, वहाँ के थिएटर्स को फिर से ओपन करना, और ऐसे ही बहुत सारे चेंज अपने कानून में ला रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन सब की क्या जरूरत है। ऐसा तो क्या हो गया सऊदी अरब के साथ जिसकी वजह से उन्हें अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ रही है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इज सऊदी अरेबिया चेंजिंग इटसेल्फ। Saudi Arabia's planned mega city at a cost of some $500 billion is a key part of the kingdom's Vision 2030 plan. For Saudi Arabia, the biggest oil exporter in the world, the drop in oil revenues has left a big hole in its budget. It's a fact that Saudi Arabia is gradually running out of money. I mean, that they'll be the first to acknowledge that the sovereign wealth fund has been reduced. It's somewhere below $500 billion. The $500 billion project is part of efforts to free the kingdom from its dependence on oil. दोस्तों, ये कुछ 5 पॉइंट है जिसकी वजह से सऊदी अरब का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सऊदी अरब के बारे में जानना होगा। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी इस्लामिक कंट्री है जिसकी 100% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। सऊदी अरब को कोई 200 साल पहले जानता तक नहीं था। इस देश को सिर्फ इस्लाम की वजह से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के 2 सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, पहला मक्का और दूसरा मदीना। सिर्फ इसी रीजन से सऊदी को पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन 200 साल पहले यहाँ क्रूड ऑयल की खोज हुई। यहाँ कच्चे तेलों के बड़े बड़े भंडार मिलने लगे। फिर क्या था, इसके बाद सऊदी अरब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सऊदी अरब का क्रूड ऑयल पूरी दुनिया खरीदने लगी। सऊदी अरब देश और अमीर बनने लगा। वहाँ के लोग और अमीर बनने लगे। सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और आज सऊदी अरब की जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जरूरत पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया इसका यूज करती है और इसी जरूरत को पूरा कर सऊदी अरब बहुत पैसा कमाता है। लेकिन फिर ऐसा तो क्या हो गया इनके साथ जिसकी वजह से ये अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। और यही हमारा पहला पॉइंट आता है, इकोनॉमिक चैलेंज। दोस्तों, सऊदी अरब की 50% जीडीपी ऑयल से आती है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब ऑयल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में ऑयल के रेट कम हो गए या ऑयल खत्म हो गया या दुनिया ने ऑयल का यूज करना छोड़ दिया तो सऊदी अरब को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसी भी देश को एक सोर्स पे डिपेंड रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और यही सऊदी अरब अच्छे तरीके से जानता है। और इसलिए भी वो अपने इनकम के अलग अलग सोर्स बना रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, पूरी दुनिया में लोग अब पेट्रोल और डीजल की कार छोड़कर इलेक्ट्रिक कार का यूज करना चाहते हैं, और बहुत सारे देश इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और इलॉन मस्क की टेस्ला जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना भी रही है, और ये लोगों को पसंद भी आ रही है। दोस्तों, अब हमारे दूसरे पॉइंट में आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। पेट्रोल और डीजल की जरूरत अब कम हो रही है और क्रूड ऑयल के प्राइस भी नहीं बढ़ रहे हैं। और इसका अंदाजा सऊदी को पहले से ही आ गया था, क्योंकि उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन पहले से ही कम कर दिए हैं। और इसी फैसले से अमेरिका, इंडिया और ऐसे बहुत सारे यूरोपियन देश सऊदी अरब से नाराज है कि उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दी है। जब ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो ऑयल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसका फायदा सऊदी अरब को तो होगा, लेकिन जो देश ये ऑयल खरीदेंगे उनको ये ऑयल ज्यादा पैसे देकर खरीदना होगा। क्योंकि आप देखिए, ऑयल की ज्यादातर ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होती है। ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो ट्रांजैक्शन भी कम होंगी, और इसी से अमेरिका के इकोनॉमिक्स पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल की दूसरी साइड भी है, की वजह से पोल्यूशन भी बहुत होता है। जैसे कि आप इंडिया में देख ही सकते हो, हमारी इंडिया में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है, और ये एयर पोल्यूशन ज्यादातर गाड़ियां और कारखानों से आता है, और ये दोनों ऑयल पे डिपेंडेंट है। इसलिए कई ऐसे देश है जो ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। इसलिए भी क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है। और यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट आता है, फ्यूचर आउटलुक। दोस्तों, सऊदी को यह पहले से पता था कि उनका ऑयल उन्हें ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं रख सकता। इसलिए सऊदी ने $multi-billion इन्वेस्ट करके नियॉन सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, पहाड़ी रेगिस्तान में, जहाँ न पीने का पानी है न पेड़ की छाव है। वहाँ ये शहर कैसे बनेगा? इस शहर को द लाइन नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये शहर एकदम सीधी रेखा में बनेगा। 29 जुलाई 2021 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट का डिजाइन पूरी दुनिया के सामने रखा। इस पूरे शहर में ना कोई रोड होगी और ना ही कोई कार चलेगी। शहर के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ने के लिए हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। दावा है कि ये शहर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और यही जीरो कार्बन एमिशन वाला शहर होगा। ये शहर 3 लेवल का होगा। अपर फ्लोर पर सिर्फ हरियाली से भरपूर नेचुरल व्यू होगा। सेकंड फ्लोर पर लोग रहेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स, डेली लाइफ से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेगी। सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी।
शीर्ष और सबसे निचले फ्लोर पर हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। 170 किलोमीटर लंबे शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। ये मेगा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। प्लान के मुताबिक यहाँ ड्रोन टैक्सी हवा में चलने वाली होगी। जोरासिक पार्क फिल्म में दिखाए गए एम्यूजमेंट पार्क जैसे पार्क होंगे और एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद भी होगा और ये बेहतरीन प्रोजेक्ट 2030 तक बनेगा। और यही नहीं, सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनाने जा रहा है। प्रेजेंट में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसी का रिकॉर्ड सऊदी अरब तोड़ने वाला है, जिस बिल्डिंग का नाम जड्डा टावर रखा जाना है, जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। और यही हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सऊदी अरब डेमोक्रेसी देश नहीं है, वहाँ आज भी राजशाही चलती है, जहाँ सभी डेवलपमेंट देश डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं। यानी उनका नेता, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसका डिसीजन आम जनता वोट देकर करती है। वहाँ सऊदी अरब के लोगों के पास ये राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कंट्रोल आम लोगों के हाथ में ना होकर सरकार के पास ज्यादा कंट्रोल है। और यही हमारा फिफ्थ पॉइंट भी आता है, सोशल एंड कल्चरल इशू। सऊदी अरब उसके कानून को भी सॉफ्ट कर रहा है। जहाँ पहले सऊदी अरब उनके औरतों के ऊपर कठोर कानून लगाता था, वहाँ अब सऊदी अरब औरतों को छूट दे रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में ला रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब की 50% इनकम ऑयल बेच के आती है, लेकिन 2050 तक सऊदी का ऑयल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब उनके पास ऑयल बचेगा ही नहीं तो उनकी इनकम कहाँ से होगी? उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर जाएगी। इसलिए वो अपने देश को दुबई जैसे टूरिस्ट देश बनाना चाहते हैं, फॉरेन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ये पूरा मिडिल ईस्ट जानता है कि उनका तेल एक दिन पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। इसलिए ये सारे अरब देश अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करके पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। और यही स्ट्रेटजी सऊदी भी अपना रहा है, अपने देश को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। लेकिन सऊदी के ये सारे मल्टी बिलियनर डॉलर के प्रोजेक्ट फेल हो गए तो सऊदी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, सऊदी का एक और बिजनेस मॉडल है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, और ये बिजनेस है टूरिस्ट का बिजनेस। जब तक सऊदी के पास मक्का और मदीना जैसे इस्लामिक शहर है जिनकी मान्यता इस्लाम में बहुत है, जब यहाँ पूरी दुनिया के टूरिस्ट आएंगे तब तक यहाँ बिजनेस के अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी। इस पूरे ओवरव्यू पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।